वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ गया, बुद्धि कमजोर हो गई, शरीर रोगी हो गया, अग्नि मंद पड़ गई, पुरुषार्थ और भोजन दोनों कम हो गए, बस घोर चिंता। अब पता ही नहीं चल रहा, सोच निकल गई, पड़ा है उसी गंदगी में। जब वो रो रो के कहता है ऐसा, तो पीटते हैं घर वाले, हमने देखा भी, पीटते हैं, पड़े पड़े हकता है, भरपूर भोजन नहीं देते, हगेगा कौन, फेंकेगा इसका, कैसी दुर्गति होती है। इसमें जो शब्द लिखा है, आस्तेव मत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन, गृहपाल कहते कुत्ते को, कुत्ते की भांति वो सबके अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है, फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे, परिवार, घर, शब्द, ये सब छूट जाएगा। बड़ी दुर्गति है। अंतिम समय क्या सोच रहा है, ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाए, और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है, ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूं, तो छिपकली बन के आना, इसी मकान में रेंगना। पक्का आपका अंतिम फाइनल आपका चिंतन होता है, आपका चिंतन वही बनेगा जो जीवन भर आपने किया, उसके परिणाम में बंधु बांधव आकर घेर लेते और मनाने लगते हैं कि अब जल्दी मर जाए, भगवान उठा लें इसे। मृत्यु पाश के वशीभूत महान कष्ट को भोगता हुआ अपने परिवार का चिंतन करता है। वो मूड ये भी नहीं सोच पा रहा कि अगर अंतिम समय कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं तो काम बन जाए। कुटुंब का भरण पोषण और मोह में लगा हुआ यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिस पे पड़ती है, पर सोचता कौन है, विवेक है नहीं, इसलिए सोच काम नहीं करती। भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले, जिनके देखने से पेशाब छूट जाए, तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और लघुशंका सब छूट जाती है, देखने मात्र से, इतने वो भयानक है। वो देखकर भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदय स्रकन मूत्रम विमुंचति, इतना भयावह स्वरूप होता है उनकी घुड़क, और उनकी मार की टट्टी पेशाब सब छोड़ देता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देते हुए प्राण खींचते हैं। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं। बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता। पर यह सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है, कहीं ना कहीं भगवद आश्रय लिया, उसको ये मिलता है।